एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, और जब प्रभु की तरफ तो वो परम सुखदाई। इंद्रियां, मन, ये सब तुम्हारे वश में हो जाएगा। कब? जब श्री जी के लिए केवल अपना जीवन रखोगे, श्री जी की सेवा की इच्छा करोगे, श्री जी के मिलन की इच्छा करोगे, श्री जी के गुणगान की इच्छा करोगे, श्री जी के नाम जप की इच्छा करोगे, ये सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इनमें ऐसी सामर्थ्य है नाम जप में, गुण कीर्तन में। पहले इस बात को स्वीकार करना होगा कि मैं श्री जी का हूं, मेरे पास जो कुछ है वो सब श्री जी का है। फिर जो नाम गुण कीर्तन होगा वो तुम्हें बहुत जल्दी पवित्र कर देगा। और अगर आप अपनी अहमता ममता को लेकर करोगे तो साधन होगा, वो बहुत लंबा समय लगेगा। इसीलिए पहले बिगड़ी जन्म अनेक की अभय सुधरे आज, पहला काम हो ही राम को, फिर दूसरा काम नाम जप, फिर तीसरा काम कुसुमाच का त्याग। बड़ा सुंदर क्रम गोस्वामी जी ने लिखा है, और सब प्राय यही उपदेश होते हैं कि पहले ये सब त्यागो, नाम जप में लगो, फिर भगवान तुम्हारे ऐसा समझ जाओगे। ये बड़ी उल्टी बात है। वो कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक की अब वही सुधरे आज। क्या पहले हो? ये बहुत सुंदर सिद्ध, पहले हो। हम श्री लाडली लाल के, हमारा सब कुछ श्री लाडली लाल का। अब करो भजन तो अपने आप ये आपकी जो ममता, आसक्ति रूपी, इच्छा रूपी मल है, ये सब भस्म हो जाएगा। ममता मल जर जाए। कितना सुंदर सिद्धांत है, बिल्कुल सहज सरल है। अच्छा, आगे का कार्य आपको कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि पहला आपने सुधार लिया, मैं श्री जी का, मेरा सब कुछ श्री जी का। तो अहमता ममता श्री जी के चरणों में गई ना, वो संभाल लेंगे। अब जो नहीं भी संभलेगा वो संभला हुआ ही है, उसे श्री जी की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसने मूल सुधार लिया। मूल अहमता ममता अपने में रखे हुए हैं, अपनी माने हुए हैं, अब साधन कर रहे हैं। तभी कहा जाता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, जन्म जन्मांतर लगते। यहां जन्म जन्मांतर की बात नहीं, अब ही सुधरे आज। गोस्वामी जी जैसे महापुरुष, अब ही सुधरे आज। यत चित्तात्मा, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका शरीर और अंतःकरण और इंद्रियां और मन ये सब बस में होता है, उनको बस में करना नहीं होता। जैसे देखो बमन है ना, उल्टी, उसको देखने के लिए, चखने के लिए, छूने के लिए तुम्हारे हृदय में इच्छा ही नहीं होगी, वहां तुम जितेंद्रीय ही रहोगे। मल के पास हो वहां तुम जितेंद्रीय ही रहोगे, न स्पर्श करने की, न सूंघने की, न चखने की, तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी। ऐसे ही जो भगवत अनुराग के मार्ग में समर्पित शरणागत जन है, जिनके हृदय में अपनापन श्री जी से हो गया है, शरीर से अपनापन हट गया है, उनके हृदय में ऐसी ही संपूर्ण भोग विलासता के प्रति जितेंद्रियता होती है, बिल्कुल रुचि ही नहीं रह जाती। जैसे बमन आदि में रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम मलवत त्याग, त्याग की स्मृति का त्याग स्वाभाविक हो, और है बड़ा कठिन। आप करो तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, और आप करे, इसलिए गोस्वामी जी कहते मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लौ, और आपके बनाए बनेगी पल पाम। हो जाओ ना शरणागत, हृदय से हो जाओ। जो सिद्ध पुरुष होता है उसका शरीर अंतःकरण सब अच्छी तरह बस में हो जाता है, अच्छी तरह, अच्छा ही नहीं होता, रुचि ही नहीं लगती। जैसे संयोग वशात आपको बाजार से निकलना पड़े और आपको श्री जी के लिए इत्र लेने जाना है, अब क्या क्या बिक रहा है, क्या आपको इच्छा ही नहीं होगी कि देखूं क्या क्या बिक रहा है। आप तो बस पता लगोगे इत्र की दुकान कहाँ है, वहां जाके इत्र लिया चले आए। आप मान लो ऐसी जगह चले जाओ जहां मांस बिक रहा है, मदिरा बिक रही, दुनिया, तो आप बिल्कुल उधर, आप वहां जितेंद्रिय हैं। इधर जाके बकरे खाए, मुर्गा खाए, ऐसा थोड़ी हो जाएगा ऐसा, क्योंकि आपका उससे विषय नहीं। ऐसे ही ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागतता है, उसकी दृष्टि ही नहीं जाएगी, उसकी रुचि ही नहीं जाएगी, उसको बस में करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक। यतात्मा, यत चित्तात्मा, ये उपासक को समझना पड़ेगा। ये जो हमारे फिसलने का स्वभाव बना है ना, अभी हमारी शरणागति में कमजोरी है, कुछ बचा रखा है। इसीलिए ये पापाचरण होते हैं,
इसलिए मनमानी आचरण हो जाते हैं। ये सच्ची मानिए, जब उधर का रस आपको मिलेगा ना, तो यहां रस है ही नहीं, है ही नहीं। अपने आप आपकी रुचि ही नहीं रह जाएगी। रुचि देखो, हमारी रुचि वहीं जाती जहां मात्र बुद्धि। जैसे अभी आपको बताया, जैसे आपने इतना स्वीकार कर लिया कि हम तो वैष्णव हैं, हम तो दीक्षा लिए हैं, और ये घृणित पदार्थ ये सब नहीं। अब आपके आसपास कोई बैठे कुछ भी खाए पिए, आपका मन ललचा थोड़ी जाएगा, और एक तरह से अंदर से ऐसे होगा। एक ऐसे ही संपूर्ण विश्व के ब्रह्मादिक के भोग सब। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर परम पवित्र जो अंदर वृत्ति उदय हुई भगवदानंद की, वो सब अरुचि पैदा, सच्ची जितेंद्रियता यहां होती है। पूज्य श्री भाई जी महाराज एक पद में कहते हैं, प्रेम को एक मधुर यह नेम, जो पिय के मन भावे, सोई धर्म जोग अरुछेम। प्रेम को एक मधुर यह नेम। प्रेम जब अपने आराध्य देव के चरणों में होता है हृदय में, अब उसके द्वारा वही होगा जो उसके प्रिय को अच्छा लगता है। समझे ना? अपने को अच्छा लगता है, खत्म हो गया। अपने को अच्छा लगना, अपनी इंद्रियों को, मन को अच्छा लगना, ये मल है। अपने प्रिय को अच्छा लगना, ये निर्मलता है। समझना होगा, यही बात है। अपने मन और इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषयों को देना, ये अजितेंद्रियता है। अपने प्रीतम को सुख देने की भावना, ये जितेंद्रियता की तरफ